फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली अध्याय 936 वान्या के साथ एक शर्त। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली वान्या के साथ शर्त। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 936 वान्या के साथ एक शर्त। NOVELBEIN.com। अहंकार की भी एक सीमा होती है। तुम मानते हो कि तुम उस 1000 परतों वाली राक्षसी संरचना की शक्ति पर काबू पाने की क्षमता रखते हो। मुझे मत हंसाओ। मैं जानती हूं कि तुम एक सक्षम व्यक्ति हो, लेकिन वह संरचना तुम्हारी समझ से परे है। योहान की बातें सुनकर वान्या ने गुस्से में कहा। वान्या को विश्वास नहीं हो रहा था कि योहान ने पहले क्या कहा था। उसके अनुसार उसे शुरू में उस संरचना में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शुरू से ही उसका लक्ष्य अलग था। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो उस 1000 परतों वाली राक्षसी संरचना के संरक्षण में छिपा हुआ था। चाहे आप कितने भी बहाने बना लें या अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए जो भी कहें, स्वर्ग के नीचे कोई भी उस शक्तिशाली राक्षसी संरचना का सामना नहीं कर सकता है जो मेरे पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया पौराणिक खजाना है। जब तक वह संरचना इसकी रक्षा कर रही है तब तक आप उस मंदिर के अंदर कभी नहीं जा पाएंगे। वान्या ने योहान को अत्यंत आत्मविश्वास से देखते हुए कहा। क्या होगा अगर मैं तुम्हारी उस छोटी सी संरचना को हटाने में सक्षम हो जाऊं? तब तुम क्या करोगे? योहान ने उस महिला की आंखों में उस आत्मविश्वास को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। उसका इरादा उस आत्मविश्वास को कुचलने का था जो उस संरचना में था, जो जाहिर तौर पर राक्षसी जाति से संबंधित थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यो तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो? वान्या ने उसकी बात सुनकर निराशा में अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन जल्द ही उसने खुद को शांत किया और गंभीर निगाह से योहान को देखा। मैं समझता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। चलो एक शर्त लगाते हैं। तुम शर्त लगाओगी? योहान ने वान्या की आंखों में एक अलग नज़र देखकर पूछा। हाँ, एक शर्त है। यदि आप उस संरचना को तोड़ देते हैं तो मैं आपकी हर चीज़ के साथ सेवा करने को तैयार हूँ, चाहे वह मेरा शरीर हो या मेरी आत्मा। मैं जीवन भर आपका गुलाम रहूंगा, लेकिन यदि आप असफल रहे तो आप मेरी बड़ी बहन को जाने देंगे और आपको 13 स्तंभों का अधिकार भी हस्तांतरित करना होगा, जिसे आपने आत्मा उपस्थान कहा था। आपको क्या लगता है योहान, क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। योहान आश्चर्यचकित रह गया और वान्या की बात सुनकर चुप हो गया, क्योंकि वह अपनी बात साबित करने के लिए अपनी गरिमा का त्याग करने को तैयार थी। दूसरी ओर आकाश में हर कोई आश्चर्यचकित था जब उन्होंने वान्या को सुना, विशेष रूप से एल्सा, जो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वान्या ने पहले क्या प्रस्ताव दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने दिल की गहराई में वह अभी भी योहान के साथ मेरे रिश्ते को मंजूरी नहीं देती है। यही कारण है कि वह इस हद तक जाने को तैयार है। आत्मा उपस्थान प्राप्त करना केवल एक बहाना है। वह मेरी छोटी बहन है। उद्धरण। एल्सा ने वान्या को देखते हुए एक लंबी सांस ली और फिर अपनी नज़र योहान पर घुमाई, जो वान्या की बात सुनकर सख्त खड़ा था। एवलिन की निगाहें भी योहान के साथ साथ अन्य लोगों पर ही टिकी थीं, क्योंकि वे भी जानना चाहते थे कि वह किस तरह का निर्णय लेगा। दांव बहुत ऊंचा था। अगर वह उससे हार गया तो न केवल उसे एल्सा को खोना होगा, बल्कि वह आत्मा उपस्थान भी खो देगा। तो तुम्हारा फैसला क्या है? क्या तुम मेरी शर्तें मानने को तैयार हो? कुछ देर बाद वान्या ने फिर पूछा। योहान ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। एल्सा मेरी संपत्ति नहीं है। हमारे बीच जो है वह शुद्ध प्रेम और सम्मान है, जो हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। उस पर शर्त लगाना केवल उसके मेरे प्रति प्रेम और विश्वास का अनादर करना है। तुम्हारे जैसा अभिमानी बच्चा कभी नहीं समझ पाएगा कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन के साथ किस तरह का रिश्ता साझा करता हूँ, योहान ने कहा। योहान की बात सुनते ही वान्या के चेहरे के भाव काले पड़ गए। दूसरी ओर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने योहान को एल्सा को एक तरफ छोड़ते हुए सुना, जो योहान के शब्दों को सुनने के बाद शांत और संयमित दिख रहे थे, क्योंकि वे शुरू से ही योहान के मुंह से ऐसे शब्द सुनने की उम्मीद कर रही थीं। आना, मारिया और काना तीनों ने एल्सा को ईर्ष्या और जलन से देखा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी उसके मुंह से ऐसा कुछ नहीं सुना था। वह एल्सा के बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहा था और खुले तौर पर स्वीकार कर रहा था कि उसके पास उसके लिए कुछ खास है। फिर भी शुरू से ही तीनों को उम्मीद थी कि योहान निश्चित रूप से बिना कुछ सोचे समझे शर्त स्वीकार कर लेगा, क्योंकि उसे अपनी क्षमता पर इतना भरोसा था। लेकिन अफसोस, चीजें पूरी तरह से विपरीत दिशा में चली गईं, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। दूसरी ओर एवलिन के चेहरे के भाव थोड़े अलग थे और उसका दिल अलग गति से दौड़ रहा था। वह मारिया, आना और काना से अलग नहीं थी, क्योंकि उसे भी योहान के लापरवाह व्यक्तित्व को देखते हुए उसके मुंह से ऐसे बुद्धिमान शब्द सुनने की उम्मीद नहीं थी। उसे आश्चर्य हुआ कि अगर वह उस संरचना को तोड़ने के लिए इतना आश्वस्त था तो उसने क्यों नहीं कूदकर वान्या की शर्त को खुले हाथों से स्वीकार कर लिया। कितना निराशाजनक। वान्या योहान का उपहास करने के लिए कुछ कहने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, योहान ने उसे बीच में ही रोक दिया, जिससे न केवल वह बल्कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। यदि मैं उस 1000 परत वाली राक्षसी संरचना को नष्ट करने में असफल रहा तो मैं खुशी खुशी आत्मा उपस्थान की सत्ता तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। इतना ही नहीं, मैं असुर तलवार भी सौंप दूंगा, जो मूल रूप से 13 स्तंभों के संस्थापक की है, योहान ने कहा। उसे सुनते ही वान्या का चेहरा काला पड़ गया। पहले तो उसने सोचा कि उसने आखिरकार हार मान ली है, लेकिन उसे सुनने के बाद वह समझती है कि उसने अपना मन नहीं बदला है। वह बस अपनी बड़ी बहन को शामिल नहीं करना चाहता था। फिर भी यह उसके लिए अभी भी एक बड़ी बात थी।
ये जानते हुए कि वह आत्मा उपस्थान के साथ असुर तलवार की सत्ता सौंपने के लिए तैयार है, ये वान्या के लिए जीत की स्थिति थी, ये जानते हुए कि संरचना को तोड़ना असंभव है। यदि आप असुर तलवार का बलिदान देने को तैयार हैं तो वान्या सौदा स्वीकार करने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करती योहान ने फिर से उसे रोक दिया और उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे काट दिया। मुझे आपके शरीर या आप जो भी दे रही हैं उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं कूड़ा नहीं हूं और किसी को मजबूर करना मेरी शैली नहीं है। इसके अलावा मैं आपसी प्रेम और समझ में विश्वास करता हूं। योहान ने अपने सहयोगियों की दिशा में आकाश की ओर देखते हुए कहा। योहान की नज़र उनकी ओर देखकर आना, मारिया, एल्सा और काना के गाल लाल हो गए और उनके चेहरों पर उज्ज्वल मुस्कान आ गई, ये जानते हुए कि यह हमेशा पारस्परिक था। योहान ने कभी भी उन पर खुद को मजबूर नहीं किया। इसके अलावा इन चारों ने उसके आकर्षण और उसकी जबरदस्त ताकत से प्रभावित होकर उस पर अपना कदम रखा, जिसने उसे किसी भी अन्य पुरुषों से अलग बना दिया। उपन्यास सबसे पहले इसी वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। कल वापस आएं और पढ़ना जारी रखें सभी लोग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें।